भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी यहाँ पे शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 13 टीम्स को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गरीना ने। एंड इनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो है टीम एलीट का, ओजी एक्स एलीट का। एक्स बकरी हो गई तो मैं सेकंड आईडी से खेलता हूँ। अगर मैं उससे आ जाता हूँ तो उसको स्मर्फिंग कहा जाता है। सो यहाँ पे कुछ टीम्स पे एलिगेशन है, मेरे को टीम्स के नाम पता चले लेकिन एलिगेशन है, ठीक है, वैलिडली। अब जो ओजी वाले हैं वही ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ पता होता है। कोई ना कोई ऐसे कोई भी टीम नहीं हटते, ठीक है। देखो सब लोग ओजी एलीट होनी चाहिए यार, ओजी एलीट। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज भी मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि डेली न्यूज़ एंड अपडेट का वीडियो सबसे पहले इसी चैनल पे अपलोड होता है। तो गाइस फर्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं, तो ये वाले FF-MIC के ऊपर। तो गाइस फाइनली फायर की तरफ से ऑफिशियली टॉप 48 का टीम सिलेक्ट हो चुका है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा टीम सिलेक्ट हुआ है। तो गाइस आप लोग को पता हो कि इन गेम में हैकर्स का टीम को डिस्क्वालीफाई करके जो 48 टीम में सिलेक्ट हुआ था, उन सभी में से 12 टीम को फिर से डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो गाइस शॉकिंग का बात यह है कि उन 12 टीम में से एक टीम एलीट का भी नाम है। तो गाइस इन सभी टीमों के ऊपर और टीम एलीट यानी कि पहाड़ी भाई के टीम के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर ने रिएक्ट किया है। तो गाइस सबसे पहले आप लोग देखो कि अमित भाई का लाइव में क्या रिएक्शन था टीम एलीट के डिस्क्वालीफाई के ऊपर, ठीक है। तो फ्री फायर ई स्पोर्ट्स तेज फ्री फायर मैक्स इंडिया कप में जो 48 टीम्स थी, उन टीम का नाम यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हो। नंबर 1 में है कार 98 आर्मी। तो यहाँ से अपना टीम गाइस जो था, जो मेंबर था अपना टीम एक्स था, जहाँ पर आइकॉनिक ये लोग प्लेयर्स थे कुछ जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में, वो लोग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अपने जो मेंबर था जिन्होंने फ़ोन जीता था, वो लोग यहाँ पर नहीं है। तो जब मैंने किसी के थ्रू बात करने की कोशिश की, तो मैंने शायद से 2 टीम से बात किया था। एक नंबर 4 या नंबर 5 में कोई टीम थी। उनके टीम में क्या हुआ कि एक अंडर एज का लड़का था कोई, तो वो 4 बंदे खेल सकते ना, 4 बंदे भर देते, बट उन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं, शायद से हट गए वो लोग। बेसिकली भाई तुमको मौका मिलता है 24 घंटे 48 घंटे, पता नहीं कितना टाइम मिलता है, इन्होंने भरा नहीं होगा। एंड कि FFC मेरठ है क्या? अरे ऐसा है क्या? कोई बात नहीं है। और उसके बाद में अपना टीम एक्स था, उन्होंने फॉर्म नहीं भरा टाइम पे। मैं क्या करूँ बताओ। उन्होंने बोला कि टाइम चला गया फॉर्म भरते भरते। टीम एक्स और टीम्स को इंसाफ मिलना चाहिए, नए प्लेयर्स को हटा दिया। नहीं ऐसा नहीं है भाई, कुछ ना कुछ गलती, वो लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे ना। अब यहाँ पर देखो टीम एलीट नहीं है, ठीक है। देखो टीम एलीट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर अगर मुझे पूछोगे कि क्यों बाकी टीम कैसे हट सकती है, मैं ये बता सकता हूँ क्यों हटा, कौन सा टीम, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता अभी तक। जब तक गरना वाले ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं देते तब तक नहीं पता, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देते, ठीक है। बट मुझे जहाँ तक लगता है, देखो टीम कब हटती है, हैक में इतनी सारी टीम हटी, हैक में, ठीक है, हैकर्स में हट सकती है, या फिर हटती है वेरिफिकेशन में। बहुत सारी टीम वेरिफिकेशन के टाइम में कोई बच्चा होता है, कोई क्या होता है, कोई क्या होता है, ठीक है। या फिर गलत पेपर वर्क में, या फिर डबल आईडी से जब खेलते हो एक ही फ़ोन से, तो वो लोग ट्रेस कर लेते हैं। अगर तुमने एक ही फ़ोन से अलग अलग आईडी से खेल रहे हो तो पकड़ लेते हैं। तो हो सकता है उसको क्या बोलते हैं, उसका एक वर्ड था, कल मुझे किसी ने तो बोला था, आई डोंट वांट टू लीक एनीवन से किसने क्या बोला, बट एक टर्म है, ठीक है, तो टर्म स्मर्फिंग। स्मर्फिंग इज नॉट अलाउड, स्मर्फिंग बोलते हैं। तुम गूगल कर लेना स्मर्फिंग क्या है। तो स्मर्फिंग ये हो सकता है केस, ठीक है। और तो क्या है बोलो, और बताओ। अब ये जब तक ये फ्री फायर वाले ऑफिशियली कुछ नहीं बोलेंगे तब तक तो किसी को कुछ नहीं पता। एंड सेकेंड चीज, बहुत सारे लोग, आई नो एलीट के बहुत सारे फैन है, ठीक है, आई नो टूर्नामेंट में, तो वो लोगों ने तो कुछ नहीं बोला है, कुछ तो हुआ होगा, उनको भी कुछ पता होगा ना, सिंपल बात है। पहाड़ी इज नॉट अ स्मॉल क्रिएटर ब्रो, ई स्पोर्ट्स में पहाड़ी इज वन ऑफ द टॉप क्रिएटर। तो वो लोग ऑफिशियली कुछ ना कुछ बोलेंगे ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है कि नहीं भाई। अगर पहाड़ी लोग हंगामा नहीं करेंगे, तुमको लगता है ऐसे होगा? तो कुछ ना कुछ होगा भाई, है कि नहीं, सिंपल बात बोलो। आपको कॉल कर रहा हूं, अरे ब्रो मैंने फोन फ्लाइट मोड में डाल दिया, अरे नहीं लगेगा कॉल। अंडरडॉग्स को हटा दिया भाई, वही चीज है वेरिफिकेशन। और मुझे एक बंदे ने बोला इतना लफड़ा है वेरिफिकेशन में, आधार कार्ड दो, बर्थ सर्टिफिकेट दो, फॉर्म भरते भरते टाइम खत्म हो गया। किसी ने ये भी बोला मुझे, किसी ने ये भी बोला, ठीक है। तो वही सब सीन है। अभी गरीना का स्टेटमेंट का वेट करो। अभी गरीना वाले पता नहीं किसी ने भेजी है, वो हो सकता है वो तो ऐसे ऐसे तो नहीं करेंगे ना, वो स्टेटमेंट देंगे बढ़िया तरीके से शायद से, है कि नहीं।
अंडर एज की वजह से उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, उन्होंने इंडिविजुअल रजिस्टर नहीं किया। वही तो बोल रहा हूँ, जो एक बंदा अंडर एज है उसका हटा दो ना, सिर्फ 4 बंदे खेलो ना। उन्होंने किया ही नहीं भाई। देखो बेसिकली और कुछ है, देखो सब लोग ओजी इलीट होनी चाहिए यार, ओजी इलीट, ये NXT होपफुली ओजी इलीट भी हो जाए लिख रहा है, ठीक है। इलीट के फैन है, बट अब क्या करें बताओ, क्या कर सकते बताओ। अब जो ओजी वाले हैं वही ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ पता होता है, कोई ना कोई ऐसे कोई भी टीम नहीं हटते, ठीक है। सिंपल बात है। कॉल जॉन्टी गेमिंग नहीं यार भाई, जॉन्टी भाई ऑफिशियली लाइव करते हैं, जॉन्टी भाई उस चीज़ में और बेटर ढंग से वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं बस पूछ सकता हूँ, ठीक है, मैं बस पूछ सकता हूँ अपने ऐसे क्रिएटर लोगों को कि क्या सीन है और क्या सीन नहीं है, बाकी तो मैं क्या ही बोलूँगा। बोलो गाइस, इन सभी टीमों पे और टीम इलीट के टीमों पे और भी बहुत सारे यूट्यूबर ने रिएक्ट किया है। गाइस आप लोग एक एक करके सबका क्लिप देखो। उसके बाद हम बात करेंगे जिन टीम्स को निकाला है उसके पीछे रीजन क्या है। तो अभी आप ये जो पोस्ट देख रहे हो ये पुराना वाला पोस्ट है, जब हैकर्स को बाहर कर दिया था उसके बाद जो टीम्स क्वालिफाइड थी टॉप 48 में, ये तब का पोस्ट है। एंड यहाँ पे आप देखते हो जो हमारी GW मिनिश की टीम है वो 90 नंबर पे थी, जिसमें 8वें नंबर पे GW मिनिश की टीम है वो नया वाला है जो की फाइनल है। अब यहाँ से कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो सबसे पहले भाई जो 5वें नंबर पे था, पुराने वाले पोस्ट की बात कर रहा हूँ, जब हैकर्स को निकाल दिया था, जो 5वें नंबर पे पोस्ट था ना, उस 5वें नंबर पे जॉर्ड वन ई-स्पोर्ट्स था, उसको निकाल दिया है। 13th पोजीशन पे विप्रो गेमिंग था, उसको निकाल दिया है। एंड वन मोर थिंग, कुछ टीम्स के नेम चेंज हुए, जैसे यहाँ पे देखो एक राम राज्य ई-स्पोर्ट्स था, उसका चेंज करके भाई राइजिंग ई-स्पोर्ट्स कर दिया है। एक टीम का HN या फिर हनुमान कुछ नाम था, उसका नेम चेंज करके UGX हनुमान कर दिया है। एंड एक और टीम थी DDG गेमर, उसका नेम चेंज करके फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स कर दिया है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये टीम्स को ही बाहर कर दिया क्या, नहीं, ये 3 टीम्स के तो नेम चेंज हुए हैं। 23वें नंबर पे FX ई-स्पोर्ट्स थी, उसको बाहर कर दिया है। 24वें नंबर पे OG इलाइट थी, उसको भी बाहर कर दिया है। 26वें नंबर पे टीम साका थी, उसको भी बाहर कर दिया है। और 27वें नंबर पे जीजा जी का होटल, उसको भी बाहर कर दिया है। 33 पोजीशन पे टीम X था, उसको बाहर कर दिया है। 39 पे नियॉन निंगा था, उसको भी बाहर कर दिया है। और 14 पोजीशन पे 222 स्पोर्ट्स था, उसको भी बाहर कर दिया है। 45 पे CS गॉड्स को बाहर किया है। 46 पे गॉड ऑफ एलिमेंट्स को बाहर किया है। एंड 48 पे फोर्स रशर को बाहर कर दिया है। टोटल आप काउंट करेंगे तो 12 टीम्स है एंड 3 टीम्स के वहां पे नेम चेंज हुए हैं। तो नए 12 टीम्स कौन से है, तो आई गेस 37 पोजीशन से नए टीम्स आए हैं। ये 36 पोजीशन है ना KFFC, उसके पहले के वही पुराने प्लेयर्स है, उनके पोजीशन बस ऊपर नीचे हो गई है। 37 नंबर पे जो है HN इलाइट वो नया है। टीम मेगा स्टार 38 पे नया है। 39 गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वो भी नया है। 40 पे MTC स्पोर्ट्स नया है। 41 पे मिस्टिक स्पोर्ट्स नया है। 42 पे टीम ब्लेज X15 नया है। 43 वेलोनिक्स नया है। 44 ज्ञान गेमिंग, अगर ये ज्ञान गेमिंग की ऑफिशियल स्पोर्ट टीम है, बढ़िया नया है। एंड थंडर एम्पायर, सिम्पेक्स गैंग, टीम हिंदो, एंड उसके बाद लास्ट NXT XHH ये भी नया है। तो अगर आप स्टार्टिंग से देखो ना तो भाई कितने सारे टीम जो 48 में नहीं थी वो भी अंदर आ गई है। तो पहले का रीजन पता है, हैकर थे इसलिए उनको बाहर कर दिया। अब 12 टीम को बाहर किया, उसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहला भाई एज वेरिफिकेशन का झोल हो सकता है। क्लियरली बोला गया था कि भाई आपको इंडियन सिटीजन रहना है एंड आपकी एज मिनिमम 16 होनी चाहिए। बहुत सारे लोग फिर भी जबरदस्ती खेले, उनको लगा कि शायद हम यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे या फिर गरीना के जो ऑफिशियल टीम है उनको चू बना देंगे, लेकिन वो चू बना नहीं पाए। वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू हुआ, आपकी मार्कशीट मांगी जा रही थी, आपके वैलिड गवर्नमेंट प्रूफ मांगे जा रहे थे। हमारी टीम में भी एक बंदे का सीन हो गया था, आधार कार्ड में एक्चुअली उनकी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी अलग हो गई थी, तो उन्होंने अपना मार्कशीट लाया 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट। सो मेरे को ये पूरा सिनेरियो अच्छे से पता है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुई है वहां पे। तो गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हुई होगी, बहुत सारे इंडियन सिटीजन भी नहीं थे तो उनको बाहर कर दिया, जिनका एज 16 के नीचे उनको बाहर कर दिया। मतलब सिंपल सा, जिनके गवर्नमेंट ID प्रूफ वैलिडली मैच नहीं हो पा रहे थे तो उनको बाहर कर दिया। भाई आप नहीं खेल सकते, फिर चाहे आप कितना ही फेयर क्यों ना खेले हो, अगर आपके गवर्नमेंट प्रूफ मैच नहीं हो रहे मतलब आपको नहीं खेला जाता। आई एम सॉरी। अब उसके बाद लोग गरीना को हेट कर रहे हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया। इनफैक्ट कुछ तो बहुत सारी टीम्स ऐसी बोल रही है कि भाई हमको तो मेल ही नहीं आया था। सीन क्या था कि जब आप टॉप 48 में क्वालिफाई हो गए थे उसके बाद आपके इन गेम सेक्शन में मेल आ रहा था। सो वहां से आप लोगों को फॉर्म भरना था, फिर उसके बाद आपका नंबर वगैरह होता था, फिर गरीना की ऑफिशियल टीम आपसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या फिर कॉल के थ्रू कांटेक्ट करती थी। फिर गूगल मीट में जाके या जूम मीटिंग में जाके आप लोग फेसली यहाँ पे फेस कैम के थ्रू वेरिफिकेशन कर रहे थे। तो जो वेरिफिकेशन के साथ हुआ ही नहीं, ऐसा बोला जा रहा है कि गरीना ने यहाँ पे डर्टी पॉलिटिक्स खेला, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि भाई गरीना ये सब भी कर सकता है। लिटरली आप खुद सोचो भाई, इतने पागल थोड़ना है वो लोग। एंड अभी मेरे को ये पता चला है कि जो टीम अप कर रहे थे उनकी टीम्स को ही बाहर किया, जो ग्लिच यूज करके आगे बढ़े उनकी टीम को ही बाहर किया। एंड ई स्पोर्ट्स में एक वर्ड है स्मर्फिंग नाम का। स्मर्फिंग क्या होता है कि मैं ई स्पोर्ट्स खेल रहा हूं, अब मैंने अपने मिनट से कंप्लीट कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, अपने सेकंड
सेकंड आईडी से भी कंप्लीट करूंगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? टॉप 48 में हो सकता है कि मैं पहले आईडी से नहीं आ पाया, कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो गए, तो मैं सेकंड आईडी से खेलता हूँ। अगर मैं उससे आ जाता हूँ तो उसको स्मर्फिंग कहा जाता है। सो यहाँ पे कुछ टीम्स पे एलिगेशन है, मेरे को टीम्स के नाम पता चले लेकिन एलिगेशन है, ठीक है, वैलिडली मतलब प्रूफ के साथ नहीं पता चला, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। तो उन टीम्स को ये बाहर किया है। अब जिन टीम्स का कहना है ना कि भाई हमारा वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ, हमको मेल ही नहीं आया, हम कनेक्शन ही नहीं बना पाए, ऐसी बहुत सारी टीम्स का कहना है। तो गरीना को भाई एकदम अच्छे से छाती चौड़ा करके सामने आना चाहिए एंड इन टीम्स को बाहर क्यों किया सीधा वैलिड रीजन देना चाहिए, क्योंकि भाई इससे फिर कल जाके बूया वॉट्स पता ना कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, फिर इसको जाके भाई कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए गरीना चुपचाप सामने आना चाहिए। गरीना को अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाना चाहिए या फिर एक पोस्ट डालना चाहिए कि ये 12 टीम्स को बाहर किया है रीजन के साथ, और रीजन बताना चाहिए कि क्या रीजन है, वरना भाई लोग अजम्पशन ही लगाते रह जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि भाई ये कोई इवेंट वगैरह नहीं है, गरीना को इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए। काफी बढ़िया बात है अगर वो सीरियसली लेते हैं तो। लेकिन जो यहाँ पे एलिगेशंस लगा रहे हैं गरीना के ऊपर कि देखो हमको हमारा वेरिफिकेशन नहीं हुआ, पे डर्टी पॉलिटिक्स किया, भाई बिल्कुल बकवास बात है ये। गरीना ऐसा करेगा ही नहीं। मतलब मैं साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप सोचो लगता है क्या भाई, सच में आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? बाकी आप सोचो जो पहला दिन क्वालिफायर्स हुआ था जिसमें जो बंदे 70 पोजीशन आए थे, 75 80 तक आए थे, वो भी टॉप 48 में पहुंच गए। हैकर्स को बाहर किया, जिनके वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ मैच नहीं हुए उनको बाहर कर दिया, जो तिगड़म लगा रहे थे उनको बाहर कर दिया, जो स्मर्फिंग कर रहे थे उनको भी बाहर कर दिया। तो भाई उनके तो कितने बल्ले बल्ले हो जाएंगे। बाकी यार मैं तो यही कहूँ ग्राइंड करते रहे, और भी ऑफिशियल टूर्नामेंट्स आने वाले गरीना के, तो हो सकता है उसमें भाई आपका भाग्य खुल जाए। अगर आपको तो गरीना ने फाइनली यहाँ पे उन 48 फाइनल टीम्स का नेम रिलीज कर दिया जो कि यहाँ पे FFMIC में यहाँ पे ऑफिशियली सही तरीके से क्वालिफाई करी है। लेकिन इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी यहाँ पे शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 13 टीम्स को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गरीना ने। एंड इनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो है टीम एलीट का, OG X एलीट का, जिसमें खेलते हैं हमारे पहाड़ी भाई। जब से न्यूज आया हर किसी का सवाल यही है कि भाई OG कहाँ है, एलीट का नेम क्यों नहीं है, रीजन क्या है। हर एक डाउट हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब चाहती है जनता। एंड ऑल्सो जो 12 टीम्स क्वालिफाई नहीं करी वो क्यों नहीं करी, उनके पीछे भी रीजन एंड ऑल्सो बहुत सारे लफड़े भी हैं। बहुत सारी टीम्स ने ये क्लेम किया है कि उनको मेल ही नहीं आया। एंड सबसे शॉकिंगली कि यहाँ पे जो हमारी हेड हंटर्स NXT X हेड हंटर्स है वो यहाँ पे नंबर 70 पे थी, लेकिन वो अब क्वालिफाई करके नंबर 48 पे जाके क्वालिफाई कर चुकी है। तो बहुत लफड़े हैं, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे आया गया है। एंड बहुत सारी टीम्स जो है मतलब मैक्सिमम टीम का एज का ही झोल है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन का ही झोल हुआ है, तो इसीलिए वो लोग यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी टीम्स है जिनका कहना है, और यही टीम नहीं बहुत सारी टीम्स का ये कहना है कि भाई उनको तो मेल आया ही नहीं है। एंड ये एक दो टीम ने नहीं कहा है, ये बहुत सारी टीम्स ने क्लेम किया है कि भाई उनको मेल आया ही नहीं, ना उनको यहाँ पे वीडियो कॉल में जो हमारा वीडियो वेरिफिकेशन है वो कुछ हुआ ही नहीं। तो पता नहीं अब भाई मतलब क्या कर रही है गरीना, इस मैटर पे गरीना को देखना चाहिए। बाकी यहाँ जो अभी समझ रहे हो भाई, अगर देखा गरीना ने ठीक है, लेकिन एक चीज है गरीना को यहाँ पे आगे आना चाहिए, एग्जैक्ट जो वैलिड रीजन है वो बताना चाहिए कि आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से ये टीम जो है या जो 12 टीम्स है उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। लेकिन अभी भी एक ही सवाल है कि बहुत सारी टीम्स को मेल गया ही नहीं है, तो ये जो मेल वाला मैटर उसको देखना पड़ेगा गरीना को। एंड गरीना इस मैटर में देख रही है। बाकी अगर इस फाइनल लिस्ट की बात करें तो इसमें 25 जो टीम्स है वो नॉन टीम्स है, एंड वो T1 टीम्स T2 टीम्स है। बाकी 23 जो टीम्स है वो अननोन है, वो अंडर गॉड टीम है, वो लोग आए हैं और अपने आप को प्रूव करके वो आगे जा रहे हैं। लेकिन मैं इस लिस्ट को अभी भी फाइनलाइज नहीं समझूंगा, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब यहाँ पे गरीना को देना है। अगर नहीं देती है तो फिर आगे कॉम्पिटिटिव जो है थोड़ा सिनारियो में थोड़ा दिक्कत भाई गरीना को ही होगा, हेट मिलेगा। बहुत सारी जो टीम है वो क्लेम कर रही है कि उनको मेल नहीं गया, उनका वेरिफिकेशन हुआ नहीं है। एंड तो देखना चाहिए। लेकिन देखो जब 48 वाली टीम्स को ही मेल नहीं गया तो फिर NXT हेडहंटर्स और जो बाकी के टीम तो यहाँ पे 48 से बाहर थी उनको फिर मेल कैसे गया। तो थोड़ा सा मुझे क्या बोलूं यार, मतलब मेरे को किसी टीम से हेट नहीं है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं तो लूप होल कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अगर गड़बड़ हुआ है तो गरीना को जल्दी सही करना चाहिए। बाकी उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमें एक और अच्छा फाइनलाइज जो परफेक्ट रिजल्ट है, परफेक्ट लिस्ट है वो हम लोग को देखने को मिले। एंड उसमें हमारे OG एलीट भी देखने को मिले। लेकिन एलिगेशन वही है कि उन्होंने मल्टीपल आईडी से स्मर्फिंग का सीन किया है। बाकी लेट्स सी, यहाँ पे होप फॉर द बेस्ट। एंड मेरी फेवरेट टीम है भाई OG एलीट। तो अगर और हाँ गाइस, इस टॉपिक पर अभी पहाड़ी गेमर का कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। जैसे ही रिएक्शन आता है मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा।